तो आप लोगों का हमारे चैनल आर्ट्स एकेडमी में बहुत बहुत स्वागत है। और आज इस वीडियो में हम लोग क्लास 12th हिस्ट्री के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर को शुरू करने वाले हैं, जिस चैप्टर का नाम है हड़प्पा सभ्यता, या फिर आप कह सकते हैं द स्टोरी ऑफ द फर्स्ट सिटीज हड़प्पन आर्कियोलॉजी। सभी बोर्ड एग्जाम और कंपटीशन एग्जाम के लिए ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। धड़ल्ले से इस चैप्टर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और आज इस वीडियो में हम लोग इस चैप्टर के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को समझने वाले हैं, जिस टॉपिक का नाम है हड़प्पा सभ्यता की खोज की कहानी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, और वीडियो अच्छा लगता हो तो लाइक करना मत भूलिएगा। तो सबसे पहले इस चैप्टर में हम लोग को यही समझना है कि जो हड़प्पा सभ्यता है, जिसको हम लोग सिंधु घाटी की सभ्यता के नाम से भी जानते हैं, इसकी खोज कैसे हुई। तो चलिए इसको बहुत ही अच्छे से, बहुत ही आसान लैंग्वेज में समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी की सभ्यता के जो खोज की शुरुआत हुई ना, वो 1826 ईस्वी से हुई। और एक बंदा था जो आर्कियोलॉजिस्ट है, जिसका नाम है चार्ल्स मैसन। तो चार्ल्स मैसन जो है सो हड़प्पा नामक जगह से गुजर रहे थे, और ये हड़प्पा नामक जगह जो है वो पाकिस्तान में अभी है कि नहीं। आज़ादी से पहले भारत में ही था, लेकिन जब बंटवारा हुआ तो वो पाकिस्तान में वो हिस्सा जो है सो जा चुका है। तो चार्ल्स मैसन हड़प्पा से गुजर रहे थे। जब वहाँ से गुजरते हैं तो देखते क्या है कि वहाँ के कुछ लोग जो है ना, वो ऊंचे ऊंचे टील की खुदाई करते हैं और वहाँ से ईंट निकाल करके और वो अपना घर बनाते हैं। वो बंदा चार्ल्स मैसन लोगों से मिलते हैं, पूछते भी हैं, तो लोग सारी बात बताते हैं कि अंदर से ईंट निकलता है और उस ईंट को निकाल करके हम लोग अपना घर जो है सो बनाते हैं। ये चार्ल्स मैसन इन चीज को देखते हैं और इस पे ज्यादा मंथन नहीं करते हैं। चार्ल्स मैसन ये जरूर सोचते हैं कि हो सकता है अंदर कोई सभ्यता होगी जिस कारण यहाँ से ईंट निकल रही है, लेकिन आगे इस पे डिस्कस नहीं करते हैं। चार्ल्स मैसन उत्खनन नहीं करवाते हैं, लेकिन यहाँ से एक आइडिया मिल जाता है कि अंदर कोई ना कोई सभ्यता होगी। अब चलिए, जब चार्ल्स मैसन इन चीज को देखते हैं तो होता क्या है कि अब जमाना आता है 1856 का। दो बंदा था, एक का नाम है जॉन बर्टन और एक का नाम है विलियम बर्टन। ये दोनों जो है सो भाई थे, और उस समय जो है सो आपको जो है सो लाहौर तक जो है ना सो ये ट्रेन की पटरी जो है सो बिछाई जा रही थी ना, कराची से लेकर कहाँ तक, लाहौर तक। तो जब ट्रेन की पटरी बिछाई जा रही थी तो उसकी पूरी जिम्मेदारियां जो है सो इन्हीं दोनों के पास थी, जॉन बर्टन और विलियम बर्टन। तो ये क्या देखते हैं कि जब ये पटरी की बिछाई के लिए, ट्रैक की बिछाई के लिए जब खुदाई हो रही है ना, तो वहां से ईंट निकल रहा है। ये दोनों बंदा भी इसके बारे में कुछ पता करते हैं, लेकिन ज्यादा मंथन नहीं करते हैं, उस जगह की खुदाई जो है सो नहीं करते हैं। और ये जगह भी वही रहता है, कौन, हड़प्पा है ना। हड़प्पा बाद में नाम पड़ता है और इतना फेमस ये नाम हो जाता है, कब वो आगे हम लोग जानेंगे इसी वीडियो में जो है। लेकिन ये भी इसकी उत्खनन नहीं करवाते हैं। इनको भी ऐसा लगता है कि कोई ना कोई सभ्यता जरूर होगी, तभी यहाँ से जो है सो ईंट निकल रहा है। अब चलिए, होता क्या है कि 1826 में देख लिए कि आप क्या हुआ, 1856 में भी देख लिए। अब 1873 में क्या होता है, चलिए उसको समझते हैं। तो एक बंदा का नाम आप लोग बहुत ही ज्यादा सुने होंगे अगर हिस्ट्री से जुड़े हुए हैं, जिसका नाम है कनिंगम। तो कनिंगम भी जब हड़प्पा नामक जगह से गुजरते हैं ना, तो इनको भी कुछ पुरानी वस्तुएं जैसे प्राप्त होती है, जो हड़प्पा सभ्यता की वस्तु थी। लेकिन ये भी उत्खनन नहीं करवाते हैं, ये भी छोड़ देते हैं। इनको भी ऐसा लगता है कि नहीं, अंदर कोई सभ्यता होगी, लेकिन इसकी खुदाई जो है सो नहीं करवाते हैं। अब यहाँ पे देखिए, ये तीनों, चार्ल्स मैसन, जॉन बर्टन और विलियम बर्टन और साथ में कनिंगम, यहाँ भारत में इसकी खुदाई नहीं करवा रहे थे, उत्खनन नहीं करवा रहे थे। उनको ऐसा लगता था कि भारत का इतिहास जो है सो, भारत का जो है सो नाम इतिहास से नहीं जुड़ा हुआ, यहाँ पे कोई भी जो है सो पुरानी चीज नहीं मिल सकती, इसलिए इसकी खुदाई वो लोग नहीं करवाए, उत्खनन जो है सो नहीं करवाए। अब चलिए, होता क्या है कि अब एक चौथे बंदे की एंट्री होती है, जिसका नाम था J.F. फिलिट। अब जे फिलिट क्या करते हैं, अपनी एक किताब लिखते हैं और उस किताब में इस तीनों बंदे की बात को मेंशन करते हैं कि 1826 ईस्वी में चार्ल्स मैसन ने हड़प्पा नामक जगह पे जो है सो ईंट देखा, और उन्होंने कहा कि हो सकता है यहाँ पे जो है सो कोई सभ्यता होगी। फिर विलियम बर्टन और जॉन बर्टन के बातों को मेंशन करते हैं, और उसके बाद जो है सो कनिंगम की भी बातों को मेंशन करते हैं। अब जे फ्लिड की जब किताब जो है सो 1912 ईस्वी में प्रकाशित होती है, तो ये किताब जो है सो एक बहुत ही
फेमस बंदे को हाथ लगती है जिसका नाम था दयाराम सहनी। दयाराम सहनी जब इन तीनों के बातों को पढ़ते हैं तो इनको ऐसा लगता है कि नहीं, चलो इसका फायदा उठाया जाए, थोड़ी सी मेहनत की जाएगी लेकिन कुछ ना कुछ हाथ तो जरूर लगेगा। और दयाराम सैनी अपनी टीम के साथ जो है पंजाब प्रांत जो आज पाकिस्तान में जा चुका है कि रावी नदी के किनारे जो है सो जाते हैं और वहां पे खुदाई करना शुरू कर देते हैं, जिस जगह का नाम क्या रहता है, हड़प्पा नाम रहता है ना। ये हड़प्पा कहाँ पे स्थित है, पंजाब प्रांत में रावी नदी के किनारे। और ये हड़प्पा नामक जगह पे जो है सो खुदाई करवाना शुरू कर देते हैं। जब ये खुदाई करते हैं तो अंदर से बहुत सारी चीजें जो है सो हाथ लगती है और इस तरह से पता चलता है कि अंदर जो है वो कोई सभ्यता है और नाम दिया जाता है हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता नाम इसलिए पड़ता है क्योंकि जिस जगह पे खुदाई हो रही थी उस जगह का नाम ही था हड़प्पा, इसीलिए लोग इसको हड़प्पा नामक नाम से जो है सो जानने लगे। और इसको हम लोग सिंधु घाटी की सभ्यता के भी नाम से जानते हैं क्योंकि ये जितनी भी सभ्यता बसी हुई थी वो सिंधु घाटी नदी के किनारे जो है सो बसी हुई थी। और सिंधु घाटी सभ्यता के अंदर ही सब साइट्स आते हैं और कौन कौन से साइट्स आते हैं वो आगे हम लोग जानेंगे ही। तो बात याद रखना है, अगर क्वेश्चन पूछ दिया जाएगा कि हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की तो आप लोग को टिक लगाना है दयाराम सहनी। कब की, तो 1921 में। अब चलिए होता क्या है, एक और दूसरा बंदा है जिसका नाम है राखल दास बनर्जी। ये भी रुकते नहीं है, ये भी चुपचाप से बैठते नहीं, सोचते कि चलो भाई दयाराम सैनी ने कुछ कर लिया है, हम भी कुछ जो है सो कर लेते हैं। और राखल दास बनर्जी ने अपनी टीम को लेकर के पहुंच जाते कहाँ, मोहनजोदड़ो। और ये कब पहुंचते, उसी के एक साल, लेकिन ये 1921 में जो है सो ये हड़प्पा की खोज होती है और ये 1922 में जो है सो मोहनजोदड़ो की जो है सो खोज करते हैं। और ये जो मोहनजोदड़ो है ना, ये पाकिस्तान में ही है, सिंध प्रांत में, जिस जगह का नाम है लड़काना जिला है कि नहीं, लड़काना जिला में सिंधु घाटी नदी के किनारे ही ये जगह है मोहनजोदड़ो। और ये मोहनजोदड़ो की खोज जो है सो करते हैं। और माना यह जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता में जो सबसे विकसित शहर है या सबसे विकसित ये नगर जो था वो मोहनजोदड़ो ही था। और हम लोग को इस चैप्टर में जो है ना वो लगभग ज्यादा जो हम लोग को स्टडी करना है वो मोहनजोदड़ो के बारे में ही स्टडी करना है, क्योंकि लगभग चीजें जो इससे प्राप्त हुई है वो मोहनजोदड़ो से ही प्राप्त हुई है। उसके बाद जे फिलिट ने एक नहीं और सॉरी पिगट ने जो है सो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को जो है ना एक विस्तृत साम्राज्य की क्या बताई है, जुड़वा राजधानी। तो ये भी बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये जो सिंधु घाटी की सभ्यता है इसको जो है सो हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो को जुड़वा राजधानी किसने बताया, तो आप लोग को टिक किस पे लगाना है, पिगट पे लगाना है। और जो हड़प्पा है और जो मोहनजोदड़ो है दोनों के बीच की जो दूरी है वो कितना है, 660 किलोमीटर है। तो आप लोग उम्मीद करता हूं कि समझ गए होंगे कि जो हड़प्पा सभ्यता जिसको आज हम लोग जानते हैं, पढ़ते हैं, सुनते हैं, इसकी खोज जो है सो कैसे हुई। अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे इसके विस्तार को, देखेंगे कहाँ तक जो है सो ये सभ्यता जो है सो फैला हुआ है, या फिर हम लोग समझेंगे कि भारत में जो है ये पुरातत्वविद जो है वो क्या क्या काम किए, इन सारी चीज को जानेंगे। तो अगले टॉपिक में हम लोग उसको जानेंगे। आज की इस क्लास में बस इतना ही। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और हमारे चैनल पर अगर पहली बार आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।